IMF के हाथों आप फंसे हुए हैं। वेस्ट जब चाहे IMF के हाथों गर्दन दबोच ले आपकी। FATF में आपका रगड़ा लगा हुआ है। वर्ल्ड बैंक के कर्ज के बगैर आपका गुजारा नहीं है। ADB के कर्ज के बगैर आपका गुजारा नहीं है। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारतखाने की बेहिसी और नाअहली, जंगजदा इलाके में सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। बच्चे बच्चियां दुहाइयां दे रहे हैं। यूक्रेन और पोलैंड की सरहद पर बुलाकर पाकिस्तानी तलबा को बेआसरा और बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग, वहीं कोई आगे मिसाइल मार देता हमें। मैं उन्हें कहूंगा कि वो हौसले में रहें। हमें उनकी खातिर मतलूब है। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। 40 किलोमीटर 8 घंटे के वॉक के जरिए हम इधर तक पहुंचे। इधर तक पहुंचने के बाद जब हमने कांटेक्ट किया एम्बेसी से, तो पहले तक कोई कॉल नहीं उठा रहा था। जब उठाए तो उनमें से कोई साहब कहते कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। केर असांखे वठण वारो ना आहे, असां एडी तकलीफ़ में आहियूं हिते, ऐं पाकिस्तान असां लाइ कुझु बि नथो करे। असां पढ़ाई नियाणियूं हिते फाथा पिया आहियूं, असां एॾो मुश्किल सां असां एॾो हली आया आहियूं हितां, ऐं असांखे केरु हेल्प नथो करे। आप उनके साथ डिफेंस थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की मार्केट उनको ज्यादा वारे खाती है। वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड असला इस वक्त भी भारत को देते हैं और पाकिस्तान को सिर्फ। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल सत्यम न्यूज में स्वागत है। आपको पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें सारे देश अपने सिविलियन को यूक्रेन से निकालने की मुहिम को, इंडिया ने भी गंगा मिशन के, जिसमें पाकिस्तान के बच्चे अपने एम्बेसी को कॉल कर रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं, वहाँ कॉल जा नहीं रहा है। और कोई कॉल अगर कोई अधिकारी उठा भी रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम आपको नहीं निकाल सकते, आप किसी प्रकार यहाँ सुरक्षित रहें। इस प्रकार वहाँ के बच्चे नाखुश दिख रहे हैं, रोते हुए बिलखते हुए, ते वे यहाँ के अपने गवर्नमेंट को कोस रहे, और वो इमरान खान को भी गाली गलौज कर रहे हैं। और वहाँ के सारे बच्चे इंडियन एम्बेसडी की बड़ाई करते हुए दिखे गए। कुछ पाकिस्तानी बच्चों ने हिंदुस्तान का झंडा लगाकर वहाँ से निकलने की कोशिश की, जिसमें उन्हें फ़ायदा भी मिले। इस बात पर पाकिस्तान के आवाम और वहाँ के मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए हम इस न्यूज़ के द्वारा देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारतखाने की बेहिसी और नाअहली, जंगजदा इलाके में सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। बच्चे बच्चियां दुहाइयां दे रहे हैं। यूक्रेन और पोलैंड की सरहद पर बुलाकर पाकिस्तानी तलबा को बेआसरा और बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। कई तलबा की तवील सफर और भूख प्यास की वजह से हालत गैर हो गई है। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग, वहीं कोई आगे मिसाइल मार देता हमें। मैं उन्हें कहूंगा कि वो हौसले में रहें। हमें उनकी खातिर मतलूब है। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। झूठ, सरासर झूठ। अगर ये बच्चे आपके होते तो बयारे गैर में इनकी हालत गैर न होती। हम यहाँ लवीव रेलवे स्टेशन पे हैं और कोई इंतजाम, ये एम्बेसी ने इंतजाम किया। हमारे बच्चे हैं, कीमती हैं और हमें उनका एहसास है। यूक्रेन से पोलैंड की राह लेने वाले पाकिस्तानी तलबा को पाकिस्तानी सफारत खाने ने बेआसरा छोड़ दिया। चल रही थी दौरे के हवाले से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो लोग मौजूद थे वफ्द के अंदर, ये बात जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, कहा जा रहा था कि एक एक लफ्ज जो है बड़ा तोल के बोलना होगा सबको, और उसी में शामिल होता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी, जो आप उस वक्त कर रहे होते हैं। सिफारती दौरे पे होते हुए जो शख्सियात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ थी, उनकी तरफ से वेस्ट को अगर इस तरीके से डिमोनाइज करके पेश किया जाए ऐसे मौके पे, क्योंकि नजरें होती है कि जो उनके साथ लोग मौजूद है, मीडिया भी देखता है कि वो क्या बात कह रहे हैं, उसको हम खबरों का हिस्सा बनाए, तो उसको हम एक पॉलिसी समझा जाए। एक पॉलिसी के तहत हमारे वुज़रा भी अब इस किस्म की बात करते हैं। अगर ये पॉलिसी है तो इंतहाई अहमकाना पॉलिसी है, और अगर वो पॉपुलिज्म के लिए इसको लिए यूज कर रहे हैं तो और भी खतरनाक है। आप देखिए आपके मफादात कहां पर हैं। रूस के साथ वो कहते हैं कि 1 in hand is better than 2 in bush, कि जो आपके हाथ में है उसको आपने पहले प्रोटेक्ट करना है। आप जरा कंपैरिजन कर लीजिए कि आपके वेस्ट के साथ क्या मफादात है
और आपके रूस के साथ क्या मफादात हैं। वेस्ट में आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स का 50% जो है वो वेस्ट को जाता है। अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ आप ट्रेड फायदे में है, आधी आपकी एक्सपोर्ट्स वेस्ट में जाती है। रूस को आप सिर्फ $70 मिलियन की एक्सपोर्ट जो है आपने की है इस साल का, जो पहले 6 महीने थे आपके इकोनॉमिक ईयर के, इतने मामूली। इसके अलावा आपकी कोई उनके साथ ट्रेड नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। आप उनके साथ डिफेंस थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की मार्केट उनको ज्यादा वारे खाती है। वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड असला इस वक्त भी भारत को देते हैं और पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि वो इंडिया उनका हक जो है वो बरकरार रहे। इस वक्त तक जब तक कि हमारा वेस्ट पे डिपेंडेंस है, हम सरमाया वहां से जमा करते हैं, बॉन्ड्स वहां पे हम बेचते हैं, ट्रेड हम वहां से करते हैं और हमारी एजुकेशन का सारा कुछ वहां है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या जिनको मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनके बगैर पाकिस्तान इस हालत में तो 1 महीने भी नहीं चल सकता और अक्सर डेवलपिंग मुल्क नहीं चल सकते। IMF के हाथों आप फंसे हुए हैं, वेस्ट जब चाहे IMF के हाथों गर्दन दबोच ले आपकी। FATF में आपका रगड़ा लगा हुआ है, वर्ल्ड बैंक के कर्ज के बगैर आपका गुजारा नहीं है, ADB के कर्ज के बगैर आपका गुजारा नहीं है। और जब वहां से आपको कर्ज नहीं मिलता या कम मिलता तो उससे 5 गुना सूद पर आप बैंकों से जाके कर्ज लेते हैं, जिससे मुल्क की कमर टूट जाती है। पहले आपकी सिचुएशन तब्दील ले, फिर शौक से आप जितना एंटी वेस्ट होना है हो जाए। मुझे इस वक्त असलम बेग साहब याद आ गए जिन्होंने 90 की दहाई में स्ट्रेटेजिक डिफाइंस शुरू की थी कि हम चीन के साथ मिलकर वेस्ट को डिफाई करेंगे। नतीजा क्या निकला था कि फौज आपने अमेरिका के साथ भेजी हुई थी इराक के खिलाफ लड़ने के लिए, और दूसरे मुल्कों के कर्ज माफ हो गए और हम सारा कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाए। अगर हमने फ्यूचर, सबसे बड़ी बात देखिए कम्युनिकेशन के बहुत ही अहम बात है और 2 बातें हैं। एक तो जब भी कोई कैबिनेट का मेंबर बोलता है तो वो हमेशा यह समझा जाता है कि पूरी कैबिनेट बोल रही है। दूसरी अहम बात है कि डिप्लोमेसी एक ऐसी लैंग्वेज है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें मुल्कों के माबैन गुफ्तगू करते हैं। जिस तरह बाकी तमाम इट्स अ डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट लैंग्वेज, मेजर्ड लैंग्वेज। इसकी एक एक बात को लोग देखते हैं कि ये कहा गया है तो इसका क्या मीनिंग है। इसके स्टूडेंट्स हैं, कल हम हार्किव से निकले थे और आज हम सुबह लवीव पहुंचे ट्रेन से, और हम इस उम्मीद से निकले थे कि हमें बताया गया था कि पाकिस्तान की एम्बेसी आपको इवैक्यूएट करेगी। जो न्यूज़ पे हर जगह उनके हेडलाइंस चल रहे हैं कि हजारों के स्टूडेंट्स को उन्होंने पहले ही इवैक्यूएट किया गया है। तो मैं उनसे एक मुतबारा गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी हमने आके देखी, आपको वीडियोस में देखी होंगी कि बसेस आ रही हैं, उनमें हर कंट्री के स्टूडेंट्स बल्कि इंडियन के स्टूडेंट्स भी आराम से जा रहे हैं। हम जो है हमें सब एम्बेसी सिर्फ इतना सपोर्ट मिले सुबह कि हमें स्टेशन से सिर्फ एक बस मिली है, जो भी हमें बॉर्डर से, पोलैंड के बॉर्डर से 40 किलोमीटर पीछे छोड़ गई थी। और हमारे पास लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, हम बहुत मुश्किल से, मतलब ठंड भी है, और हम 40 किलोमीटर 8 घंटे के वॉक के जरिए हम इधर तक पहुंचे। इधर तक पहुंचने के बाद जब हमने कांटेक्ट किया एम्बेसी से तो पहले तो कोई कॉल नहीं उठा रहा था। जब उठाए तो उनमें से साहब कहते कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते और आप ग्रुप बनाए और अजीब किस्म के बहाने बना रहे। तो मैं इन गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि जो अपने आप को एम्बेसी और अपने कंसर्न अथॉरिटीज जो अपने आप को बहुत हर जगह पे अपने आप को हेडलाइन बनाए हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप जो ऑफिस में बैठे हैं, आप जो आप पैसे आप जिस काम के ले रहे हैं वो जो जिस जॉब के लिए आप ले रहे हैं वो आप नहीं अदा कर रहे। कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया, कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को, संभालते अब कितना संभालें। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आगे मिसाइल मार रहे तो हमें कोई माँ बाप ही नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? लोकल अवाम के हद तक पॉपुलैरिटी के लिए अगर इस तरह की बात की जाती है उसके नताइज क्या हो सकते हैं, या फिर हम समझें कि ये ऑफिशियल बयान है और हम चाह रहे हैं दुनिया समझे कि हम इस किस्म की बात कर रहे हैं और इस तरह सोच रहे हैं। अब नहीं, देखिए, अब सब पहली बात तो मैं एक क्लैरिफाई कर दूं, जो डिफेंस रिलेशनशिप है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी की रिलेशनशिप है, वो उसके अंदर पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंटली मेनी टाइम्स ओवर उसको आउट डू करती है जो कि हमारी रूस के साथ रिलेशनशिप है। रूस के साथ बहुत कम है और मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है यूक्रेन के साथ हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप।
तो ये से वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हमारा ताल्लुक दोनों मुल्कों में से, तो जब आप जरूर बढ़ाएं, अच्छी बात है। हम 30 साल से कोशिश कर रहे हैं रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की। रूस ही इसके आड़े आता रहा, वो पीछे हटता रहा। भारत का वजह बना लेता था कि नहीं हम उनको नाराज नहीं कर सकते, और हमेशा हमसे दूरी इख्तियार करता रहा, हम उसके पीछे लगे रहे। लेकिन फिलहाल अब इस वक्त में आके ये पॉसिबल हो गया था कि हम ब्रेक थ्रू कर लेते। महीना पहले, महीना बाद में, 2 महीने पहले, 2 महीने बाद में, वी वुड हैव ऑल बीन सेलिब्रेटिंग दिस पर्टिकुलर विजिट। लेकिन मैं आपको चंद चीजें आपने जो जिक्र किया, देखिए अस वर्सेस देम, ये जो सिंड्रोम है ना, कि आप उधर बैठे हैं मॉस्को में, पीछे पाकिस्तान के पीटीआई के आप नुमाइंदे नहीं हैं, आप पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, और आपने वहां पे अस वर्सेस देम अपने ही मुल्क के लोगों के साथ शुरू कर दिया। यानी ये क्या 2 ग्रोहों में बट गए आप वहां पे रूस में जाके? रूस ने या किसी मुआशी तरक्की ने या किसी सियासी सोच ने आपको तो यकजा करना था। आप खुद ही अपने वुज़रा और अपने हाथों से अस वर्सेस देम के अंदर चले गए। ये केज टाइगर फिनोमिनन जो है ना, नहीं बहादुर हैं, दलेर हैं, हम केज टाइगर हैं, हम बोल्ड हैं, वी विल डू दिस। थोड़ा सा जरा फॉरेन पॉलिसी के अंदर ठहर के आराम से सोच के काम किए जाते हैं, क्योंकि ये नस्लों का मामला है। ये सिर्फ आपका खेल का मैदान नहीं है, ये खेल का मैदान नहीं है, ये नस्लों का मामला है। तीसरी बात, हमारे यहाँ क्यों इस तरीके से ये जोर हो रहा है इस वक्त जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, ये जो कि रूस में बिल्कुल ठीक है और अमेरिका के साथ ही, और अमेरिका से दूरी इख्तियार, सेगमेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस हर सोसाइटी में होते हैं। हमारे यहाँ सेगमेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो कि इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट के इर्द गिर्द हैं, और उसके अंदर मैं इंस्टीट्यूशनल ऑब्ड्यूरेसी को भी शामिल करता हूं, इंस्टीट्यूशनल वो जो होता है ना कि हट धर्मी, उसको भी शामिल करता हूं। मिला के उन्होंने पुश किया है इमरान खान को इस चीज के ऊपर। ये सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी वो इन्फ्लुएंस ला रहे हैं। कईयों को अमेरिका का रोल अफगानिस्तान में पसंद नहीं था, कईयों को अमेरिका का रोल लार्जर मिडिल ईस्ट में पसंद नहीं है। असां हिते सफ़ा फाथल आहियूं, केरु असांखे वठण वारो न आहे। असां एॾी तकलीफ़ में आहियूं हिते, ऐं पाकिस्तान असां लाइ कुझु बि नथो करे। असां पराई नियाणियूं हिते फाथा पिया आहियूं, असां एॾो मुश्किल सां असां एॾो हली आहियूं हितां, ऐं असांखे केरु हेल्प नथो करे। असां मतिलबु पाकिस्तानी आहियूं ई न, लॻे ईअं पियो लावारिस आहियूं असां, लावारिस। हिते असांखे एॾी तकलीफ़ आहे, हिते छोकिरियूं थी करे असां एतिरो बंदि करे आया आहियूं, उन खां अलावा हिते असांखे वञण नथा ॾियनि। पाकिस्तान मां केरु हिकिड़ो माण्हू न आयो आहे असांजी एम्बेसी मां जेको असांखे वठी करे बॉर्डर क्रॉस कराए सघे। असां हिते सफ़ा फाथल आहियूं, केरु असांखे वठण वारो न आहे। असां एॾी तकलीफ़ में आहियूं हिते, ऐं पाकिस्तान असां लाइ कुझु बि नथो करे। जंग ज़दा यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा को दुश्वारियों का सामना। तलबा कहते हैं यहाँ ट्रांसपोर्ट है न खाने का इंतजाम। 4 घंटे ट्रेन का इंतजार किया, लेकिन जब ट्रेन आ गई तो हमें दाखिल होने नहीं दिया गया। मेट्रो के बेसमेंट पर बेयारो मददगार बैठे हैं। पाकिस्तान एम्बेसी ने हमारे साथ रब्ता किया, हमें बताया गया कि आपकी मोबिल आ जाए या लवीव आ जाए। हमने कल की रात बंकर्स में गुजारी है, 4 घंटे यहाँ खड़े होकर इंतजार किया। जब ट्रेन यहाँ आई है, किसी ने भी हमें ट्रेन में एंटर तक नहीं होने दी। ट्रेन के इर्द गिर्द स्मोक ही स्मोक हो गई और हम सारे बेसमेंट्स में आके बैठ गए मेट्रो में। हमारे पास प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, लेडीज भी है हमारे साथ, वो भी इस तरह दरबदर उड़ रही है, और यहाँ बिल्कुल खुलेआम फायरिंग हो रही है, खुलेआम ब्लास्टिंग हो रही है। कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है। वोगजाल मेट्रो स्टेशन पे लवीव में खड़ा हूँ, जो इन्होंने अपने नंबर दिए हुए है कि वोगजाल जो बंदे लवीव में है वो वोगजाल मेट्रो स्टेशन पे आ जाए और उनको हम पोलैंड की तरफ रवाना करेंगे। 2-3 दफा कॉल कर रहा हूँ, एक बंदे ने कॉल अटेंड की, वो कह रहे कि दूसरा नंबर दे रहा हूँ, उसको कॉल करे, उसको कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल नहीं अटेंड कर रहा। दोबारा आप जिस बंदे ने का नंबर मिला हुआ है उस पेज पे जो इन लोगों ने अपलोड किया है उस पे दोबारा कॉल कर रहा हूँ, वो दोबारा उठा नहीं रहा।